गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश, आज इसमें टेंस पढ़ाऊँगा। टेंस कितने होते हैं और कितने प्रकार के टेंस होते हैं और टेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में। तो पहला हमारा टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं हम काल। तो जो मुख्य टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्तमान काल, इस समय जो काम हो रहा है वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट टेंस। जो काम बीत गया उसको कहते हैं पास्ट टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं हम भूतकाल, बीता हुआ समय। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब है भविष्य काल, आने वाला। तो 3 हमारे मुख्य टेंस होते हैं। तो ये लिखेंगे टेंस तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। अब पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। टेंस मीन्स काल, इसको हम हिंदी में लिख देंगे वर्तमान काल। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। और तीसरा टेंस होता हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। तो 3 तो हमारे होते हैं मेन टेंस, ये मुख्य टेंस है हमारे 3। फिर आगे है प्रत्येक टेंस को, प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। अभी हमारे 3 टेंस हैं, इसमें जब प्रत्येक को हम कितने भाग में बांटते हैं, 4 में। अब वो कौन से हैं इसके? पहला होता है इंडेफिनिट। इनडेफिनिट। दूसरा है कंटिन्यूअस, NUOUS। और तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट। और चौथा भाग है इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गए हमारे 4 भाग। प्रत्येक टेंस को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पहला हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट से कितने इसके टेंस बन जाएंगे? 4। पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 तो बन गए हमारे प्रेजेंट के। ऐसे ही हम पास्ट से बना सकते हैं। पहला हो गया पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर इसी तरह हम फ्यूचर के बना देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन तीनों टेंसों के कितने भाग हुए? 4 तो कुल टेंस हमारे कितने होते हैं? 12। तो इस तरह हम 12 टेंस इनको बना सकते हैं। अब यहाँ पर 12 टेंसों के हम नाम लिख लेंगे। पहला हमारा प्रेजेंट है, इन सब के आगे जो है अगर प्रेजेंट लगा देंगे तो क्या बन गया? प्रेजेंट के टेंस बन गए। इनके अगर हम पास्ट लगा देते हैं तो क्या बन गए? पास्ट के टेंस हो गए। और इनके आगे अगर फ्यूचर लगा देते हैं तो हो गए फ्यूचर के। तो पहला हमारा प्रेजेंट है तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस। तीसरा है इसका प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट। चौथा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमारे प्रेजेंट हो गए। फिर पांचवा टेंस है पास्ट, फिर वही शुरू हो जाएगा इंडेफिनिट। छठा हो गया पास्ट कंटिन्यूस। सातवां हो गया पास्ट परफेक्ट। आठवां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब फ्यूचर के बना देंगे ऐसी, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो नवा टेंस हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। दसवां फिर आया फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस। 11वां फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। और 12वां टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह हमारे कितने टेंस हो गए? 12। अगर हमें ये आते तो हम इनसे 12 टेंस हमने लिख दिए। कक्षा 2 से लेके 1 से लेके 12 जितने भी टेंस हैं ये 12 टेंस होते हैं। तो अगर हमें ये 12 टेंस है तो हम पूरी ग्रामर कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो हमें क्या करना है, इनके नाम याद करने हैं। अगर हमें नाम याद होंगे तो तभी तो हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि इसकी पहचान क्या है, ये टेंस कैसे बनता है। ऐसे सबसे पहले जो इनको हमें इनके नामों को याद करना है और फिर उसके आगे जो है एक एक टेंस की पहचान वो कैसे बनाया जाता है ये करना है। तो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ सबको, ये नाम याद करने 12 के 12। पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट,
चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर हुआ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, आठवां है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर के आगे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह जो नाम याद करने बहुत आसान है, सिर्फ केवल समझना है कि ये हमारे कितने प्रत्येक टेंस के चार चार भाग हैं। अगर इन चारों भागों के आगे अगर जिसका नाम लिख देते हैं तो वो उसके टेंस बन जाते हैं। तो इस तरह जो है ये 12 के 12 नाम सब बच्चों को याद करने हैं और उसके बाद में जो है फिर इनके जो भी नियम है या रूल वो लिखाए जाएंगे।